अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये है मेरी अम्मी ने एक प्यारी सी टोकरी बनाई हुई जिसमें ये जो मसाला जात होते हैं हंडिया के अंदर डालने के लिए अदरक टमाटर। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी रोटियाँ अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने चकना बेलना वुडन रखा हुआ है, बहुत अच्छा है और ये लो काफ़ी देर से मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं 10/10 रिकमेंड करती हूँ। और रोटियाँ बनाते हुए मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपनी ये जो किचन है इसका DIY किया जाए। मैं यहाँ पे इधर जो इसके नीचे खाने हैं ना, वो वीडियो में आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे। मैं जानती हूँ नीट क्लीन नहीं है। मैं अपने किचन पे अभी बहुत सा काम करने वाला है करूँगी इंशाल्लाह, और आपके साथ शेयर भी करूँगी, आइडियाज़ भी आपको भी दूँगी और ख़ुद भी नेट से लेके जो ट्राई करूँगी वो बताऊँगी कि किस तरह से वो मेरे लिए यूज़फुल रहे हैं। ये बड़ी सी विंडो हमने अपने जो है ना उसके ऊपर बनाई हुई है, क्या इसको कहते हैं, किचन में बनाई हुई है, ताकि ये जितना भी धुआं है ना वो बाहर की तरफ चला जाए। और यहाँ पे मैं कर्टन्स लगाऊंगी और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह के मैं लगाऊंगी। और इस विंडो के आगे भी कर्टन्स लगने हैं, नीचे जो थोड़े थोड़े ब्लॉक्स हैं चीज़ें रखने के लिए उधर भी कर्टन लगने हैं। तो जैसे जैसे मैं अपने काम कर रही थी वैसे वैसे मेरे माइंड में यही चीज़ें आ रही थी कि मैं किस तरह से अपने किचन को डेकोरेट करूँ। यहाँ पे DIY जो प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे उनको कैसे फॉलो करूँ, घर पे ही आर्ट एंड क्राफ्ट करके अपने किचन की खूबसूरती में कैसे इजाफा कर सकती हूँ। तो मैं ये इंशाल्लाह सून करूँगी भी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। मैं यहाँ पे रोटी बेल रही थी दरअसल पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बगैर वो जो बल वाला होता है ना उसकी मैं बना रही थी। सिंपल रोटी की तरह बना लें और जब आप अपनी रोटी बनाएंगे तो तवे पे डालेंगे, ऑयल भी लगा दें, तो अब ये जो है ना एक मज़ेदार सा पराठा बन जाएगा। अगर आप अपने पराठे को क्रिस्पी रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये मेरी टिप आजमाएं ज़रूर। अपनी जो फ्लेम है ना उसको हाई कर लें। यूट्यूब पे जो कंसिस्टेंटली ना 3-4 साल से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। बीच में मैं ब्रेक ले लेती हूँ, बीच में जो है ना मैं रेगुलर अपलोड करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये है कि मैंने छोड़ा नहीं, ब्रेक ली है लेकिन छोड़ा नहीं। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत के बाद अभी तक मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। होप सो आगे हो जाए। ये मैंने स्टार्ट किया था शौक में, आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरा जो शौक़ है ना वो बढ़ता जा रहा है। और इससे मुझे एक ये चीज़ जो मैंने लर्न किया वो ये है कि वीडियोस जब हमने बनानी होती है हमें होता है कि हर चीज़ नीट क्लीन साफ़ होकर प्रिटेंड करना है, ये जो वो भी है। वैसे तो ये अनफिल्टर व्लॉग है, ठीक है, इसमें क्या प्रिटेंड करना। तो इससे ना इंसान अपनी जो रेगुलर लाइफ है ना उसको नीट एंड क्लीन कर लेता है। अपनी रेगुलर लाइफ के जितने भी काम होते हैं उनको करना स्टार्ट कर देता है। वो जो कह रहा होता है ना आज नहीं ठहर के करता हूँ, बाद में करता हूँ। तो ये चीज़ एक ऐसी है यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड करना, ये हमें ना इस चीज़ की तरफ करके कि साफ़ सफाई करें, वो जो एक थोड़ी सी लेज़ीनेस है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मैंने ये बर्तन जहाँ से लिए थे वहीं वापस रखती हूँ मैं, ठीक है। ये हैबिट जो है मेरी आफ्टर मैरिज ही डेवलप हुई है कि जो चीज़ जहाँ से लेनी है वहीं पे वापस रखनी है, ठीक है। और ये वाले जो एक गड़वी सी है इसमें कुकिंग पर्पज़ के लिए ऑयल रखा हुआ है, ठीक है। आजकल मैंने कहाँ पे मेरे पराठे भी तैयार हो रहे थे और मेरे माइंड में बातों का तूफ़ान चल रहा था। बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे थे काम करते हुए, रोटियां बनाते हुए। उसके बाद मुझे बहुत से ख्याल आते हैं जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, ठीक है। तो कल मैं सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे इतनी देर से इतना अर्सा हो गया काम कर रही हूँ, तो मैं कंसिस्टेंट भी हूँ, कभी छोड़ भी देती हूँ, कभी रेगुलर भी हो जाती हूँ, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने सर्च किया कि जो मेरी नीश है ना वो एक नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि मैं यहाँ तो ये यूट्यूब वाला चैनल जो है छोड़ दूँ, एक नया शुरू कर लूँ, यहाँ इसी पे ना आगे जो है ना एक कंसिस्टेंट एक ही टॉपिक रखूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सोचा, बहुत रिसर्च की। उसके बाद मुझे ना कुछ टॉपिक्स मिले हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस मेरी और भी मज़े की होंगी। इसीलिए आपने मेरी तमाम वीडियोस को देखना है और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये थी वो बास्केट जिसमें छोटी सी एक टोकरी बड़ी प्यारी सी बहुत प्यारे कलर की भी मैंने बनाना था यहाँ पे ऑमलेट। और मैं आपको ऑमलेट की एक नई रेसिपी बताती हूँ कि ये वाली जो रेसिपी है ना ये मैंने आफ्टर मैरिज ही सीखी थी। और उससे पहले मैं ये सारा अंडा वगैरह मिक्स करके बना लेते हैं जो सिंपली होता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये इतना मज़े का बनता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले जो भी हमने इसमें डाला ना, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, जो भी मसाला जाता आप डालना चाहते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ यही 3 डालती हूँ। इनको अच्छी तरह बारीक कट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम निकाल देंगे अच्छी तरह से ना, बारीक कट कर लेंगे ताकि मेरे से यहाँ पे इस तरह कटा गया क्योंकि मैंने कैमरा की सेटिंग कुछ ऐसी की हुई थी कि मुझसे खुद सही तरीके से काटा नहीं था। जहाँ पे भी मैंने बहुत कोशिश की कि जिस तरह का मैं चाहती हूँ काट बनाना, इसको कटिंग करना, इसकी वैसे काट लूँ। और वैसे सेम तो नहीं लेकिन कुछ रिजल्ट्स मुझे मिल गए, ठीक है। अच्छी तरह मैंने इनको चॉप कर लिया और इसमें मैंने ये सारे रख लिए थे निकाल के, क्योंकि ये छोटा सा पैन है जिसका ना साथ होल्डर बना हुआ है, इसीलिए मैं इसे होल्ड करके चीज़ें इधर उधर मूव कर लेती हूँ। ये बहुत क्यूट सा छोटा सा स्टील का पैन है, ठीक है। ये मुझे ना बहुत पसंद आया था, मेरी अम्मी के घर मैंने देखा था तो उन्होंने मुझे भी इस तरह का ला दिया। और इसमें मैंने ये सारे चॉप करके जो स्पाइसेस ऐड कर लिए हैं। अब इसको मैं तवे पे फ्राई करूँगी और मज़े का एग बनाऊँगी। मेरी वीडियो जो है आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है,
तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से ना इसको कर लूँ। मैंने फ़ौरन फ्लेम ऑन की और जो ये चॉप किए हुए हैं ऑयल डाला, ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दिया। फिर मैंने ये चॉप किए हुए जो है ना इसके ऊपर डाले, शौं की आवाज़ आई, लेकिन ये बड़ी मज़े की स्मेल आना स्टार्ट हो गई थी। तो फटाफट से मैंने इनको फ्राई किया। इनमें जितने भी मसाला जात मुझे चाहिए थे वो मैंने लिए और हस्बे जायका जितने जितने मुझे चाहिए। ये वाली जो एग रेसिपी है ना ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखी थी। उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह से भी बन जाता है। आप हॉस्टल लाइफ में जब रहे हैं ना इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे मैं इस तरह की जो चीज़ें वो ट्राई करता था। और उनका जो डिपार्टमेंट भी है वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, तो उनको बेकिंग से रिलेटेड और इसे कुछ ना उनको आइडिया है, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें ऐड थी। और दूसरा ये जो खेती बाड़ी काश्तकारी होती है ना इससे रिलेटेड भी उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये बना रही थी। इसको बनाने का तरीका ये है, जितने भी हमने चॉप्ड मसाला जात चॉप जो अनियन वगैरह किए थे उनको तवे पे डाल के थोड़ी देर गर्म होने देना है और फ्राई होने देना है ऑयल के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जितने भी हस्बे जायका जो मिर्ची मसाले हैं वो आपने ऐड कर लेने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा भून लेना है। भूनने के बाद इसमें एक एग जो है ना तोड़ के डायरेक्ट तवे के ऊपर डाल देना है। ठीक है, इससे फिर थोड़ी देर इसकी जो वाइट वाला हिस्सा है ना उसको करने देना है, थोड़ा सा सेट होने देना है। जब वो सेट हो जाएगा, ये देखें, थोड़ी देर इसको इसी तरह रहने देना। जब वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा तब इसको मिक्स कर लेना है अपने मसाले के साथ जो पैन पे या फिर ये तवे पे हुआ होगा। ठीक है, अच्छी तरह इसकी पकाई कर लेनी है और थोड़ी देर बाद ही आपको इसकी प्यारी सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से मैं डेली जो है अपना नाश्ता बनाती हूँ। अंडा डेली है, अंडा पराठा और चाय, ये तो मस्ट है पाकिस्तानी शहरियों की जो मॉर्निंग रूटीन है ना उसमें। कोई होता है सैंडविच खाएंगे, कोई कुछ, लेकिन ये हम जैसे जो लोग हैं ना हम इसी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत अच्छा नाश्ता है, एक हेल्दी नाश्ता है। पराठा आप खा लेंगे सादा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मेरे स्टोव मैं चाय रख रही थी तो साथ देख रही थी कि जो मेरा स्टोव है नीचे से बड़ा ब्लैक आ रहा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, जैसा है अब वैसा ही मुझे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत दफ़ा धोने की कोशिश की है। एक ब्लैक ऑयल होता है, हार्श से हार्श केमिकल भी इस पर यूज़ कर लिया, लेकिन इसकी ये जो ब्लैक रस्ट है ना वो उतरती नहीं है, इतनी पक्की हो गई हुई है। ठीक है, तो मैंने जब ये सारा काम कर लिया तो ये जो शेल्फ़ यूज़ की थी मैंने, इसको भी अच्छी तरह पानी गिरा के नीट क्लीन कर लिया और साफ़ कर लिया और सिंक वाइपर की हेल्प से इसको वाइप ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कितना प्यारा रिफ्लेक्शन इस पर आ रहा है मेरी विंडो का। मुझे ये विंडो और ये वाला एरिया बहुत पसंद है। इसका मैं DIY करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू सम बजट प्रॉब्लम्स, क्योंकि लड़कियों का होता है ज़्यादा कपड़ों पे, मेकअप पे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इस वजह से ना मैं इस पर भी थोड़ा नोटिस करूँगी और इस पर भी करूँगी। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले सादा पानी से किया, फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना साबुन के साथ इसको वॉश किया, तो बाद में वाइप ऑफ अगेन कर लिया। डबल दफ़ा मैंने धोया, क्योंकि एक दफ़ा से मेरी सेटिस्फेक्शन ही नहीं थी हो रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं कहीं ऑयल और वो सोप लगाने के बगैर जो है ना साफ़ नहीं होना। यहाँ पे मेरी चाय को भी बॉयल आ चुका था, मैंने कप तैयार किए और इसमें चाय डाली और मेरा जो नाश्ता था कम्प्लीटली ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट होने को बस है। ये लास्ट स्टेप था मेरे नाश्ते का। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं करती हूँ। वैसे आज मैं वीडियो बना रही थी इस वजह से जो है ना ये लेट हो गया, वरना जो मैं चाय हूँ ना, एक तरफ मैं पराठे बना रही होती हूँ, दूसरी तरफ मैं चाय रख लेती हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा भूल गई थी। यहाँ पे ये मेरा मज़ेदार सा नाश्ता चाय पराठा अंडा तैयार है। अंडे की लुक भी आप देख सकते हैं कितनी मज़े की आई है। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपका कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ जो है ना मेरी बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये नीचे आपको खाने नज़र आ गए ना जिनकी बात मैं कर रही थी। अभी हम ना ये न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, बहुत सी सेटिंग रहती है, और आपको पता है जो लोग कभी शिफ्टिंग की हो किराए वाले घर से एक रेंटेड हाउस से अपना घर बनाया जाए उसमें आए, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेटिंग में और कुछ पैसे भी लगते हैं, ऑब्वियस लगते ही लगते हैं। तो इस वजह से ना मैं बड़ी स्लो मोशन हूँ। आप मेरी फैमिली का, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और देखें किस तरह से एक यूट्यूब चैनल है मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाता है, नहीं जाता क्या बताए, इंशाल्लाह लेके जाएगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करें। अल्लाह हाफिज़।